Dear students, welcome to my YouTube channel, The English Wizard. Dear students, हमारा टॉपिक चल रहा है लर्न टेंसेस इन अ यूनिक वे। मैंने स्टेप 1 में सिखाया आपको कि वर्ब क्या होता है, फिर उसकी फॉर्म बनाई। स्टेप 2 में मैंने फिर आपको फाइनाइट वर्ब और सेंसेस। अब स्टेप नंबर 3 में देखें कि सेंसेस में टेंस तो 3 ही रहेंगे, प्रेजेंट है हूँ हैं, पास्ट था थे थी और फ्यूचर गागे की। तो ये जो किस्में थी ये असल में सेंस थी। अब ये देखिए, सबसे पहले होता है सेंस कॉन्टिन्यूअस, यानी कि आपका जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस सेंस में है। कौन सी सेंस में है? कॉन्टिन्यूअस। चलिए हम इसको कॉन्टिन्यूअस सेंस कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस सेंस, कंटिन्यूअस सेंस। सबसे पहले हम उर्दू से पूछते हैं कि उर्दू तेरे जिस वर्ब में कंटिन्यूटी आ जाए। उर्दू कहती है कि मेरा जो वर्ब होता है वो नून अल्फ ना से खत्म होता है। जैसे देखे, खाना, लिखना, पढ़ना। अब ये जो ना है ना, इसने बदलना होता है रहा रही रहे में। ये उर्दू में मसलन खाना से खा रहा, वो खा उसी तरह ही है। लिखना से लिख रहा और पढ़ना से पढ़ रहा। अब ये पूछा हमने उर्दू से, अब हम पूछेंगे इंग्लिश से। इंग्लिश, तेरे जिस एक्शन में कंटिन्यूटी आ जाए वो कहती। इंग्लिश कहती मैंने फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बनाई ही कंटिन्यूअस के लिए, और कोई फॉर्म लग ही नहीं सकती। यहां कंटिन्यूटी होगी, फॉर्म ये लगेगी। अब ये देखें, चीटिंग, धोखा दे रहा, क्यों किया? क्योंकि हमने फॉर्म फोर्थ लगाई है और फोर्थ फॉर्म बनी कंटिन्यूअस के लिए। अब धोखा देना तो एक्शन है, रहा है सेंस। और किसकी जरूरत है फाइनाइट वर्ब बनाने के लिए? तीसरा जो एलिमेंट है वो है टेंस, और टेंस को शो करता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब, अब ये देखो, किस हमारे बच्चे को नहीं पता कि इसका मानी है? अल्लो जी, धोखा दे रहा है क्या है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट और सेंस कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देख लें इधर। अब ये कितने हो जाएंगे? इज है मार, रहा है, रही है, रहे, ये प्रेजेंट में आ जाएंगे। अब ये देखिए, धोखा देना एक्शन ते रहा सेंस कंटिन्यूअस, क्या नहीं है? टेंस। तो टेंस का ताल्लुक हेल्पिंग वर्ब से। तो किस हमारे बच्चे को नहीं पता कि बाज बार का मानी था थे थी होता है? ये देखें, धोखा दे रहा था, पास्ट टेंस कौन सा? पास्ट। और सेंस कंटिन्यूअस, क्या बना? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं। अब ये देखिए कि इसको रेज कर देते हैं। लो जी, हेलो, धोखा देना एक्शन, तेरा सेंस, क्या नहीं है? टेंस। किस हमारे बच्चे को नहीं पता कि विल बी का मानी होगा? हेलो जी, गा टेंस फ्यूचर, और सेंस कंटिन्यूअस, क्या बना? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लो 3 टेंस आप पढ़ते हैं। ये देखें इधर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। टेंस उसने हेल्पिंग वर्ब ने चेंज होना, तो क्या बना जी? ये देखें इधर, कितने तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं टेंसेस के मुताबिक? 3 हेल्पिंग वर्ब, 3 टेंस जो आप पढ़ते हैं। आइए देखिए, पहला कौन सा है? इज, एम, आर। ये प्रेजेंट हो गया, है, हूं, है।
दूसरा कौन सा हो गया? वाज वर, था थे थी। तीसरा कौन सा हो गया? विल बी। शैल बी तो आजकल यूज नहीं होता, वो लॉ में चला गया है, कमांड को शो करता है। विल बी होगा, होगी, होंगे। ये आपके कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गए। अब ये देखें जी, अब हम चलते हैं नंबर 2। परफेक्शन सेंस। कि काम जो है आपका कंप्लीट हो जाता है किसी भी टेंस में। सबसे पहले पूछते हैं उर्दू से। उर्दू कहती है मेरा जो वर्ब है उसके आखिर पर आता है नून अल्फ ना। ये ज्यादातर बदलता है चुका, चुकी, चुके में। लेकिन आपने सेंस को देखना है कि काम कंप्लीट हो गया है। अब देखो ना, वो जा चुका है, वो चला गया, एक ही बात है। मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है, क्या है इसमें? एक ही बात है। अब किससे पूछना है? इंग्लिश से। इंग्लिश कहती कि मैंने थर्ड फॉर्म बनाई ही परफेक्शन के लिए, और कोई फॉर्म लगाए कोई। जहां परफेक्शन होगी वहां थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। जैसे ये देखें, कंप्लीट है, कंप्लीटेड, मुकम्मल कर चुका। टेंस के लिए चाहिए हेल्पिंग वर्ब। और इंग्लिश कहती है कि देखें, थर्ड फॉर्म हैज, हैव, प्रेजेंट में, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव। अब जिंदगी में एक बात याद रखें कि थर्ड फॉर्म का यूज होता ही हैज, हैव, हैड के साथ। बाकी जितने हेल्पिंग वर्ब आगे बनेंगे उनका एंड हैव से ही होगा। जैसे विल हैव, शैल हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, वुड हैव। हैज, हैव के बाद यूज होता है परफेक्शन में। अब कंप्लीटेड, मुकम्मल कर चुका, क्या हो गया? हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया। अब देखिए, मुकम्मल करना एक्शन ते चुका भी, काम उसने कर लिया, थर्ड फॉर्म का जो यूज कर रहे हो तो परफेक्शन है। अब आपको चाहिए टेंस। टेंस का तल्लुक किससे? हेल्पिंग वर्ब से। इंग्लिश कहती है अगर हैज, हैव लगाओगे तो चुका है बन जाएगा। हैज कंप्लीटेड, मुकम्मल कर चुका है क्या है? टेंस। द सेंस, परफेक्शन क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको कहते हैं आप। अब ये देखिए, हैज, हैव प्रेजेंट में लगेगा, चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है। मुकम्मल कर चुका था, चुका था पास्ट, और उसके लिए क्या लगाएंगे? हैड। हैड कंप्लीटेड, मुकम्मल कर चुका था। टेंस पास्ट। और सेंस परफेक्शन क्या बना? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये देखें, हाँ लो जी, इधर वो खत्म कर दे। फॉर्म थर्ड परफेक्शन के लिए अब ये देखो क्या लगाएंगे? विल हैव, चुका होगा। लो जी, लो मेरे बच्चों, टेंस फ्यूचर क्यों गा, सेंस परफेक्शन क्या बना? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये ले, ये भी खत्म हो गए। अब ये देखें इधर आगे, अब नंबर 3, इंडेफिनिट सेंस। इंडेफिनिट का क्या, आपको पहले भी मैंने आपको बताया कि इंडेफिनिट टेंस का नाम नहीं है, ये सेंस है। टेंस तो क़यामत तक 3 ही रहेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये ज़हन में बैठा लें आप।
और टेंस का ताल्लुक हेल्पिंग वर्ब से। अब ये देखें इधर इनडेफिनिट सेंस, ना काम में कंटिन्यूटी ना काम में परफेक्शन। ठीक है, इंग्लिश कहती मैंने फर्स्ट फॉर्म बनाई ही किसके लिए? इनडेफिनिट के लिए। अब जो हम टेंस पढ़ते हैं तो यहां देखें कि इंग्लिश कहती है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट तेरे बच्चे पढ़ते हैं वो ना बदलता है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ती हैं, ते हो में, और मेरे पास इनके लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इंग्लिश इसका सोल्यूशन, इंग्लिश कहती कि देखे नंबर 1, तेरे बच्चे अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, चाहे वो प्लूरल नाउन है चाहे प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट हो। ये देखिए इधर, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आई, इसमें आएगा यू, इसमें आएगा वी, इसमें आएगा दे, और प्लूरल नाउन। फैन नहीं फैंस, गर्ल नहीं गर्ल्स, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स, मैंगो नहीं मैंगोज, ये प्लूरल नाउन। उसके बाद इंग्लिश कहती है अगर तेरे बच्चे फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब फर्स्ट फॉर्म लगाकर लिखेंगे, बोलेंगे या पढ़ेंगे, तो वर्ब का मानी तो होता नून अल्फ नाम है, ये फौरी बदलेगा ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो में। फॉर एग्जाम्पल ये देखे इधर, प्ले का मतलब है खेलना, प्ले का मतलब है खेलना। अब ये देखिए इधर, यहां इसका मतलब है खेलना। अगर आप कहेंगे वी प्ले, हम खेलना, इंग्लिश कहती है तेरे बच्चे चाहे चाहें या ना चाहें, अब प्ले का ना फौरी बदलेगा ता हूं, ती हूं, ते है में सब्जेक्ट के मुताबिक। वी प्ले, हम खेलना नहीं, हम खेलते हैं। वी प्ले, हम खेलते हैं। क्रिकेट, क्रिकेट एवरी डे, हर रोज। हेलो जी, मैं इधर खड़ा हुआ हूं, पहले ये देखो इंडेफिनिट सेंस कैसे है। आप मुझे पूछते हैं सर आप क्या खेलते हैं, मैं कहता हूं यार मैं वॉलीबॉल खेलता हूं। बताओ मैं खेल रहा हूं? नहीं, इसका मतलब कंटिन्यूटी नहीं, फोर्थ फॉर्म नहीं लगेगी। खेल चुका हूं मेरा सेंटेंस शो कर रहा है, नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। पास्ट की बात है, नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। तो व्हाट? इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब खेलना, ना, ये देखो ता, ये ना बदलता है, ता है, ती है, ते है। अब ये देखो वी प्ले, हम खेलते हैं। ये देखो आई प्ले, मैं खेलता हूं। अब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको हो रही है वो हो रही है आपको आई और यू से, कि ये प्लूरल सब्जेक्ट में सर लिख दिया आपने जी। आज जिंदगी में पहली दफा मैं बताता हूं आपको कि ये प्लूरल है, और वो कैसे? आई और यू मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं, इसलिए ये प्लूरल में आते हैं। अब ये देखो ही सिर्फ बॉय मैन के लिए यूज होता है, मेल के लिए। शी ओनली फीमेल के लिए यूज होता है। लेकिन आई, मेल भी अपने आप को आई कहता है और फीमेल भी अपने आप को आई कहती है जब वो बात कर रही होती है। इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यू मेल के लिए भी यूज होता है और फीमेल के लिए। अब दोनों के लिए यूज होगा, बताओ ये सिंगल है?
प्लूरल, इसलिए इसके साथ कभी एडिशन नहीं करना। अब जब ये ताहू दे आता है तो करते क्या है, ये हमारी हैबिचुअल जो हम रोज काम करते हैं रूटीन वाइज, हमारी जो रूटीन वाइज काम होते हैं, मैं सुबह सवेरे उठता हूं, मैं मस्जिद में जाता हूं, सैर के लिए जाता हूं, नाश्ता करता हूं, कॉलेज चला जाता हूं, वापस आता हूं, तो ये सब क्या है, इसी देखो है क्या है, प्रेजेंट टेंस, कंटीन्यूअस, ऑफ, इंडेफिनिट। तो इंग्लिश कहती मैंने फर्स्ट फॉर्म बनाई ही इंडेफिनिट के लिए। अब ये देखे, आई प्ले, मैं खेलता हूं, अब क्या हो जाएगा, मैं खेलता हूं। मैनी बॉयज प्ले, बहुत सारे लड़के खेलते हैं। अब ये देखो, इसको कहते हैं प्रेजेंट, इसको आप कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस नहीं है, इंडेफिनिट सेंस है। अब ये देखिए इधर, ये हो गया वन। अब इसके बाद आ जाता है सिंगल, उसको लिखते हैं अब ये देखिए नंबर 2, सिंगुलर सब्जेक्ट। चाहे वो सिंगुलर नाउन हो चाहे सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर नाउन में क्या आएगा, ही, शी, इट, वन, वन का मीन हर इंसान। सिंगुलर नाउन, इंग्लिश कहते हैं अब आपने बाद में फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, अब आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का एडिशन करना है। जो वर्ब हो एस से ईएस से खत्म होंगे उनके साथ ईएस लगाएंगे, तो जो दूसरे हैं उनके साथ एस लगाएंगे। मसलन ब्लेम है, ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है इल्जाम देना। यहां इसका माना है इल्जाम देना। इंग्लिश कहती जैसे ही आप सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये वैसे ही इनकरेक्ट है। शी ब्लेम, क्योंकि ये सिंगुलर है, प्लूरल के लिए ब्लेम आना था, अब वो कहते हैं एस लगा दो, शी ब्लेम्स। इंग्लिश मेरे बच्चे जब एस का एडिशन करेंगे क्या होगा, वो कहते हैं ना फौरी बदलेगा, ता है, ती है, सिर्फ है में। शी ब्लेम्स क्या बनेगा, वो इल्जाम देना से देती है। शी ब्लेम्स मी, वो मुझे इल्जाम देती है, इन एवरी मैटर, हर मामले में। बताएं ये किस लिए है, ये जो साइंटिफिक रियलिटीज हैं, ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, सूरज मशरक से निकलना नहीं, निकलता है, हर रोज निकलता है ना, इंडेफिनिट सेंस। मैं इधर कहता हूं सूरज मशरक से निकलता है, मेरा सेंटेंस शो कर रहा है निकल रहा है, कंटिन्यूटी नहीं, शो कर रहा है कि निकल चुका है, नहीं। तो ये क्या हुआ, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस नहीं है, इंडेफिनिट सेंस है। ये तो ऐसे लिमिटेड कर दिया। जब मैं अपने वाली इंग्लिश सिखाऊंगा तो देखना मैं ब्रॉड माइंडेड आपको बनाता।